गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम बात करेंगे 5.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन 14 तक, अभी 15th क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 15th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ द कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो 200 फॉर द फर्स्ट डे। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसी का कंस्ट्रक्शन जॉब का, और उन्होंने ये डिसाइड किया था यदि आप काम को कंप्लीट नहीं करते सर्टेन डेट तक तो आपको पेनल्टी लगेगी। और वो कैसे लगेगी? पहले दिन की जो पेनल्टी लगेगी वो आपकी 200 रुपये होगी। ठीक है, फिर अगले दिन जो पेनल्टी लगेगी वो आपकी होगी 250, एंड जो अगले दिन पेनल्टी लगेगी वो कितनी होगी? 300, सो ऑन। ठीक है, फिर वो कह रहा है द पेनल्टी फॉर द ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैड डिलेड द वर्क फॉर 30 डे। वो कह रहे हैं यदि उसने काम को 30 डे डिले किया है तो उसको कितनी पेनल्टी लगेगी। यानी 30 डे डिले किया तो यानी कि पहले दिन की पेनल्टी 200, दूसरे दिन की 250, यानी कि हमारे पास n क्या हो जाएगा? 30 होगा या नहीं होगा? अप टू 30 टर्म तक हमें क्या निकालना है? इसका सम निकालना होगा। एक बार सिचुएशन को दोबारा समझ लेते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्टर था, उसने जॉब लिया है और कंस्ट्रक्शन करने का, और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे क्या करना था कि यदि मान लो 20 मई तक उसने काम करना था तो 20 मई तक उसको कॉन्ट्रैक्ट को क्या करके देना था? कंप्लीट करके देना था। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको क्या करेगा? 21 मई को उसकी पेनल्टी लगेगी कितनी? 200। इसी तरह से 22 मई की पेनल्टी कितनी लगेगी? इसमें 50 ऐड हो जाएगा यानी कि 250। 23 मई को कितनी लगेगी उसकी? 300, सो ऑन। तो ये कह रहे हैं कि यदि ये इस तरह से एक महीना लेट होता है तो ये जो पेनल्टी सारी लगी है इसका जोड़ क्या होगा, इसका सम क्या होगा। तो कुछ ये सिचुएशन बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ये हमारे पास एक क्या बन गई है? एपी सीरीज बन गई है, और एपी सीरीज का सम हमें निकालना आता है। तो यहाँ पर ए कितना होगा हमारा? ए होगा 200, डी कितना होगा? 250 माइनस में 200 यानी कि 50 होगा। फिर हमें निकालना क्या है? S30, सम ऑफ अप टू 30 टर्म्स निकालना है। तो S30 कितना होगा? n/2 2a, या हाँ वही लगेगा 2a प्लस में n-1 इंटू में d। हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, या तो आप पहले लास्ट टर्म निकालो। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। n कितना है? n 30 है हमारा, 30 टर्म तक निकालना है तो n 30 हो जाएगा इंटू में 2a। a कितना होगा? 200 प्लस में n-1, n कितना है? 30 माइनस 1 इंटू d, d कितना है? 50। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 30 को 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 15। तो 15 इंटू में 200 गुणा में 2 400 प्लस में 30 माइनस में 1 29 गुणा में 50, तो 9 5 45, 4 5 गुणा में 2 10 4 14, तो ये आएगा 1450। 15 गुणा में इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1850। तो 1850 की 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 25, 2 18 50 90 और 2 92, 185, 5 7 8 9 17 2, तो 27 750 आपकी टोटल पेनल्टी लगेगी उसको 30 दिन की, यदि उसने 30 दिन तक काम नहीं किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन
16 क्वेश्चन में कह रहा है कि इस सम ऑफ द 700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइज टू ए स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। वो कह रहा है कि 700 रुपए का टोटल मनी कितनी है, 700 रुपए है, जो कि क्या करना है, एज ए कैश रिवार्ड देना है स्टूडेंट को। ठीक है, फिर वो कह रहा है इफ द प्राइज is 20 less than its preceding price then the value of the each price। वो कह रहे हैं कि जैसे फर्स्ट को मान लेते हैं 100 रुपीज मिलते हैं, तो सेकंड को कितने मिलेंगे, सेकंड वाले बंदे को 20 कम मिलेंगे यानी 80 मिलेंगे, थर्ड वाले को इससे भी 20 कम मिलेंगे यानी कि 60 मिलेंगे। तो हमें ये निकालना है कि फर्स्ट बंदे को कितना प्राइस मिलेगा। फाइंड द प्राइस ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, सभी को सातों बंदों को कितना प्राइस मिलेगा, 7 है या 7 नहीं, हमें ये बताना है कि कितना कितना प्राइस मिलेगा। देखो मैंने मान लिया कि फर्स्ट प्राइस जो मिला है वो कितना है आपका x होगा, तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका x माइनस में 20 होगा, सेकंड 20 कम है। ठीक है, अब तो यानी कि हमारा जो सीरीज बनेगी वो क्या हो जाएगी x माइनस 20 सो ऑन। ठीक है, अब टोटल प्राइस कितना है हमारा SN भी लिख सकता हूं इसको 700, मतलब इन सब का जोड़ कितना है 700 है। ठीक है, तो यहां से SN का फॉर्मूला लगा देते हैं हम n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब यहाँ पे हमारी सीरीज में a कितना होगा x होगा और d कितना होगा x माइनस में 20 माइनस x करूंगा, x से x कैंसिल आउट तो माइनस 20 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं n/2 और 2a कितना है मेरे पास x है, प्लस में n कितना है मेरे पास नहीं पता, -1 इंटू डी माइनस 20 और SN कितना होगा 700। ठीक है, तो उसके बाद x 7 कैश प्राइस है, ये आपको ये दिया हुआ है 7 कैश प्राइस है, मतलब कि ये सीरीज आपकी अप टू 7 टर्म तक होगा। ठीक है, तो यानी कि n कितना हो जाएगा हमारा 7, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ के देखो। तो n की जगह हम क्या करेंगे 7 पुट करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे भी 7। ठीक है, तो यहां से 2 को मैं ऊपर ले जाता हूं, 7 को नीचे ले आते हैं, तो ये कटेगा 100, तो ये आपके पास आ गया 200 बराबर है 2x प्लस में 7 माइनस 6 माइनस 20, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा कुछ 200 बराबर है 2x माइनस में 120, ये यहां जाएगा तो 200 प्लस में 120 बराबर क्या हो जाएगा 2x, तो 320 बराबर है 2x, तो x बराबर क्या आ गया आपका 320 अपॉन में 2 यानी कि 160। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 160 और x क्या था हमारा फर्स्ट प्राइस था 160, तो पहला 160 हो जाएगा, दूसरा 20 कम यानी कि आपका 140, फिर आपका 120 100 80 और 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ये आपके 7 प्राइस होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा
17 क्वेश्चन में कह रहा है इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। कोई स्कूल है उसमें स्टूडेंट ने सोचा कि हमें प्लांटेशन करनी चाहिए फॉर द एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। ये डिसाइड किया गया कि सभी क्लास के सभी सेक्शन आपके क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे। ठीक है, विल बी सेम एज द क्लास, और वो सेम होगी जितनी क्लास होगी। मतलब कि यदि कोई फर्स्ट क्लास में है तो फर्स्ट क्लास कितने प्लांट करेगी, एक ट्री प्लांट करेगी। इसी तरह से क्लास 2 है जो वो कितने करेगी, 2 प्लांट करेगी ट्री। ठीक है, in which they are studying. For example, एक section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 tree and so on. और इस तरह से ये क्लास 12 तक है, यानी कि पहली क्लास कितना प्लांट करेगी, 1, दूसरी क्लास 2, तीसरी क्लास 3, so on, और प्लस 2 तक की ये क्लास है, यानी कि 12th तक की ये क्लास है। तो हमें ये बताना है कि कितने ट्री प्लांट होंगे, और ये कह रहा है कि 3 सेक्शन है, सभी क्लास के क्या है, 3 सेक्शन है। मतलब कि क्लास 1 एक प्लांट करेगी, अब क्लास 1 के 3 सेक्शन हैं, तो क्लास 1 का बी सेक्शन होगा, वो भी कितना करेगा, 1 करेगा। इसी तरह से क्लास 1 का सी सेक्शन होगा, वो भी कितना प्लांट करेगा, 1 करेगा। यानी कि हर क्लास क्या क्या करेगी, 3 प्लांट करेगी ट्री। तो क्या मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ सिचुएशन, हमें ये प्लस करना है, सो ऑन, और एक सभी 3 क्लास हैं, तो क्या मैं इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, तो इस ये हमारी क्या बन रही है, एक एपी बन रही है। तो एपी में ए कितना हो जाएगा, 1, डी कितना हो जाएगा हमारा 2 - 1 होगा। ठीक है, तो बस इसका सम निकाल लेते हैं, उसको 3 से गुणा कर देंगे। तो एसएन का फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, n/2, ए प्लस में एल लगा सकते हैं यहाँ पे, n कितना है 12 होगा, और 12 टर्म है टोटल। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं n = 12, तो बाय 2 a कितना है मेरे पास 1 होगा, और लास्ट टर्म भी कितनी है 12 है, तो ये हो जाएगा 2 से 6, और 6 गुणा में 13, 13 × 6 = 78, 78 आएगा। तो अब ये तो इसका सम आया, गुणा में 3 भी करना है, तो गुणा में 3 बराबर हो जाएगा 8 × 24, 2 7 × 21 और 2 23, 234 प्लांट क्या होंगे आपके, ट्री क्या होंगे, प्लांट होंगे। आई होप समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 से पहले हम 20th कर लेते हैं, फिर 19 करेंगे, फिर 20th क्वेश्चन है इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कोई पोटैटो रेस चल रही थी, उसमें बकेट को रखा गया है स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, फिर वो कह रहा है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये कितनी दूरी पे है, पहला पोटैटो जहाँ पे रखा गया है यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। और जो अगला पोटैटो है वो कितनी दूरी पे है, 3 मीटर की दूरी पे है। इसी तरह से अगला पोटैटो है जो, वो भी कितनी दूरी पे है, 3 मीटर की दूरी पे है। There are 10 potato in the line। इस तरह से ये जो पोटैटो हैं वो कितने हैं, 10 पोटैटो हैं। ठीक है, तो एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, pick up the nearest potato, runs back with it and drop in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and the she continue in the same way until all the potato are in the bucket. What is the total distance she has covered? देखो
ये हमारी बकेट है, यहाँ पे हमारा पहला पोटैटो रखा गया है जो कि 5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। इसी तरह से अगला पोटैटो से पोटैटो की दूरी कितनी है, 3 मीटर है। अगले पोटैटो से पोटैटो की दूरी कितनी है, 3 मीटर है। अब यहाँ पे एक एथलीट है कोई, वो यहाँ से स्टार्ट होता है और वो पहले पोटैटो के पास जाता है और इसको उठाता है और फिर वापस आता है, इसके अंदर डालता है। तो पहला पोटैटो जब उसने उठाया होगा और वापस आया होगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, जाने में उसको 5 मीटर लगे होंगे और वापस आने में भी 5 मीटर लगे होंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि पहली बार में उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 10 मीटर, ठीक है। अब इसी तरह से अब यहाँ पे पहुंच गया, अब वो अगला पोटैटो लेने के लिए जाएगा। अगला पोटैटो लेने के लिए जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 5 और 3 8, ठीक है। अब ये वापस इसमें डालने जाएगा तो 8 फिर चलेगा वो वापस, तो यानी कि कितना हो गया, 16 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब ये अगला पोटैटो उठाने जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर वापस आएगा। अब यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस चला होगा, 5 3 8, 8 और 3 11 और 11 ही वापस आया होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इस तरह से वो डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं करेगा, और अप टू 10 टर्म तक, क्योंकि 10 पोटैटो है तो 10 बार ये इस तरह से करेगा। यानी कि ये हमारी क्या बन गई, अब एक ही सीरीज बन गई। अब ये एक राउंड का डिस्टेंस 10 मीटर आ गया, अगले का 16। यदि मुझे इनको सबको जोड़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होगा। अब n कितना होगा, अब 2 n टर्म है तो n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 10/2 2a, a कितना है मेरा 10 है, प्लस में a कितना है 10 है। पहली टर्म को हम क्या लिखते हैं, a लिखते हैं n-1, n कितना है 10 माइनस 1, d कितना है 16 माइनस 10 6 होगा, तो गुणा में 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 20 प्लस में 10 में से 9 6 54 ये होगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो तो 5 इंटू में कितना हो जाएगा 74, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 चौका 20, 2 से 2 35 और 2 37, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 370 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं 19 क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। 19th क्वेश्चन में कह रहा है आपको 200 logs 200 logs आर स्टैक्ड इन द फ्लोइंग मैनर। ये आपको जो फिगर दिखाई गई है इस तरह से 200 लकड़ी के गट्ठे रखे गए हैं और 20 logs इन द बॉटम रो। जो नीचे वाली रो है उसमें कितने हैं 20 लकड़ी के गट्ठे हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर वाली कह रहा है कि 19 इन द नेक्स्ट रो, जो उससे ऊपर वाली है उसमें 19 है, ठीक है, और उससे ऊपर वाली में 18 है, ठीक है। मतलब कि हर बार एक कम हो रही है लकड़ी का गट्ठा, ठीक है। इन हाउ मेनी logs आर द 200 log प्लेस्ड एंड हाउ मेनी logs आर देयर इन द टॉप रो। तो ये कह रहा है कि इस तरह से आपको 200 लकड़ी के गट्ठे रखने हैं, इन हाउ मेनी रो कितनी रो में रखे जाएंगे, और जो आपके टॉप रो होगी उसमें कितने होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। एक तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये इस तरह से कितनी रो बनेंगी ताकि ये टोटल जोड़ कितना हो जाए आपका 200 हो जाए, ठीक है। तो पहले इसी को सोल्व करते हैं। तो पहली टर्म कितनी है 20 19 18 सो हमें ये नहीं पता कि कितनी टर्म है, तो मैंने मान लिया अप टू n टर्म है। तो यहाँ पे अब इन सब का जोड़ कितना दिया हुआ है 200, यानी कि Sn कितना है 200 है,
और ए कितना है 20 है, डी कितना हो जाएगा 19 माइनस 20 -1 होगा। तो क्या मैं यहाँ से Sn का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? Sn का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। ठीक है, n कितना है मेरे पास, n मुझे फाइंड आउट करना था बाई 2a, a कितना था 20 था, प्लस n मुझे फाइंड आउट करना है, d -1 था, इन बराबर है कितना होगा, Sn कितना है 200 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 400 बराबर है n इंटू में 40 प्लस में, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट को तो -n प्लस 1 हो जाएगा ये, तो यहां से 400 बराबर है n इंटू में 40 माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 400 बराबर है n 40 प्लस में 1, 41 माइनस में n होगा। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व कर देते हैं हम, 400 बराबर है 41n माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इनको यहां ले आता हूं, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस में 400 बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब हमें इसके फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, ये हमने फोर्थ चैप्टर में किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हम 3 मेथड से करते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन एंड वन डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड मैं लगा रहा हूं यहां पर, n स्क्वायर माइनस में 41n प्लस में 400 इक्वल टू 0 होगा, तो n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a बराबर n होता था। तो यहाँ पे हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, हमारी जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी, an स्क्वायर प्लस में bn प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, इसी तरह से b की वैल्यू -41 होगी। ये आपको मैंने थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझाया हुआ, आप वहां पर देख लेना, यदि नहीं समझ आ रहा हो तो। c इक्वल टू कितना आएगा 400 होगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, जस्ट यहाँ सोल्व कर रहा हूं मैं इसको, तो n इक्वल टू माइनस बी, माइनस फॉर्मूले में है और b की वैल्यू कितनी है -41, तो -41 प्लस माइनस में ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर, b कितना है -41, तो -41 का स्क्वायर माइनस में 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 400 अपॉन में 2 इंटू a कितना है हमारा 1 है। आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है हमें। तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू आएगी जो +41 प्लस माइनस में 41 का स्क्वायर करोगे आप 1681 माइनस 1600 हो जाएगा, अपॉन में 2 आएगा, तो प्लस में 41 प्लस माइनस में 81 अपॉन में 2 होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं, प्लस में 41 प्लस माइनस में 9 अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, तो n की वैल्यू कितनी होगी +41 प्लस 9/2 प्लस 41 माइनस 9/2, तो ये इसको सोल्व करोगे तो 50/2, इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा 41 माइनस में 9, 40 में से 9 जाएंगे तो आपके आएगा 31 और एक 32 हो जाएगा, ये बटा में 2 16, ये आएगा 25, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई 25 और 16। ठीक है, अब n इक्वल टू 25 और 16 आ गया है, हमें ये निकालना है कि an यानी कि जो मतलब कि अब n का मतलब क्या है, इस तरह से हमारी जो रो बनेगी वो कितनी होंगी, या तो 25 होंगी या 16 होंगी। अब हम ये चेक करते हैं कि 25 होंगी या 16 होंगी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। अब यदि 25 होंगी तो क्या मैं an निकाल सकता हूं, मतलब कि 25वीं रो में
हमारे कितने लकड़ी के गट्ठे होंगे। तो ए 25 हो जाएगा, ए प्लस में 24 डी होगा। ए कितना है मेरे पास, ए था हमारा 20, आप पीछे वीडियो करके देख लेना, ए 20 आया था, 24 इंटू डी -1 हो जाएगा, तो 20 माइनस 24, तो यानी कि -4, तो ए 25, मतलब कि 25वीं रो में कितने लकड़ी के गट्ठे होंगे, -4। क्या ये हो सकता है? आपके लकड़ी के गट्ठे की जो वैल्यू होगी मिनिमम से मिनिमम क्या होगी, 1 होगी। क्या वो माइनस में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो यानी कि हमारी 25 रो नहीं होंगी। ठीक है, अब हम A16 निकाल के देखते हैं। A16 क्या होगा, A प्लस में 15 D होगा। A कितना था, 20 प्लस में 15 -1 हो जाएगा, D की वैल्यू -1 थी, 20 प्लस माइनस में 15 यानी कि 5। तो A16 का मतलब क्या है, हमारे 5 जो 16वीं रो होगी, 16th रो होगी, उसमें हमारे कितने लकड़ी के गट्ठे होंगे, 5 लकड़ी के गट्ठे होंगे। क्या ये पॉसिबल है? यस, पॉजिटिव नंबर है, इतने हो सकते हैं हमारे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 रो होंगी टोटल, और 16th रो में हमारी कितने लकड़ी के गट्ठे होंगे, 16th रो में हमारे हो जाएंगे 5 लोग होंगे। आपके ये 2 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटीन्थ क्वेश्चन है ये। ठीक है, 18 क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल है, स्पाइरल कुछ इस तरह से होता है, इस तरह की जो शेप होती है इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरल कहते हैं। ऑफ ये बना हुआ है सक्सेसिव सेमी सर्कल से, मतलब सेमी सर्कल्स जुड़ जुड़ के हमारा क्या बना है, एक स्पाइरल बना है। सेमी सर्कल किसको कहते हैं, जो सर्कल का आधा पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। विद द सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए। आपको ये फिगर दी हुई है पीछे। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला जो सेंटर है वो हमारा कहां पे है, ए पे है, फिर बी पे है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास फिगर है। पहला सेंटर कहां पे है, ए पे है, और दूसरा बी पे है, और फिर वो कह रहा है ऑफ द रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। इस जो ये यहां से यहां तक का रेडियस है वो कितना है हमारा, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से लेके ये हमारा सेमी सर्कल पहला होगा, इसका जो रेडियस है वो कितना है, 0.5 है। अब यहां से लेके यहां तक के सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये कितना है, ये आपका है 1 सेंटीमीटर। तो दूसरा रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो कितना है आपका, 1.5 सेंटीमीटर। आपका 0.5 हर सेमी सर्कल में रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी तरह से अगला 2 सेंटीमीटर, अगला 2.5, सो ऑन। ठीक है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल मेड अप ऑफ द 13 सक्सेसिव कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। आपको कहना है कि इस तरह की सेमी स्पाइरल की लेंथ कितनी होगी जिसमें इस तरह से हमारे 13 सेमी सर्कल जुड़े हुए हों। तो देखो, सेमी सर्कल ये होता है हमारा, और इसकी लेंथ किसके बराबर होती है, इसके पेरीमीटर के बराबर होगी। और पेरीमीटर किसके बराबर होता है, सर्कल का क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 यानी कि पाई आर। तो यानी कि पहला जो सेमी सर्कल होगा इसकी लेंथ कितनी होगी हमारी, पाई आर होगी कि नहीं होगी। इसी तरह से जो अगला सेमी सर्कल होगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई आर 2 कह देते हैं, पहले r1 कह देता हूं, फिर पाई आर 3 होगा, फिर पाई आर 4 होगा, सो ऑन अप टू 13 टर्म। ऐसा होगा या नहीं होगा।
ठीक है, तो पाई सभी में कॉमन आ रहा है, क्या मैं पाई को कॉमन ले सकता हूं? यस, ले सकते हैं। R1 प्लस में R2 सो ऑन अप टू 13 टर्म। ठीक है, अच्छा अब पहला पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। अब ये पहला रेडियस कितना था? 0.5, अगला 1.0 सो ऑन, या अगला भी लिखना चाहो तो 1.5 सो ऑन अप टू 13 टर्म। ठीक है, अब ये हमारी क्या एक एपी बन रही है कि नहीं बन रही? एपी में हमारी ए कितनी है? 0.5 है, और डी कितना है? 1.0 माइनस में 0.5, 0.5 होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारी n कितनी है? यहाँ पे 13 है। क्या मैं इसका सम निकाल सकता हूँ? यस, निकाल सकते हैं। Sn का फॉर्मूला लग जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। ठीक है, n कितना है मेरे पास? 13 है, बाय 2 2a, a कितना था? 0.5 था, प्लस में n कितना है? 13 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? 0.5। बस इसको सोल्व कर देते हैं। 13/2 2 इंटू 0.5 1.0, प्लस में 16 13 माइनस 1 12, और 12 इंटू में 5 12 इंटू में 0.5 कर रहा हूँ, अपॉन में 10 कर देता हूँ पॉइंट के नाम का। 5 से 2, 2 से 6, तो 6 और 1 7, 7 गुणा में 13 अपॉन में 2 होगा, तो 7 गुणा में 13 अपॉन में 2 करोगे कितना आएगा? 91/2। ठीक है, अब ये जो जोड़ आया है ये किसका आया है? इस पार्ट का आया है, बट हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? इसको पूरे को 22/7 से करना है, तो 22/7 गुणा में 91/2 हो जाएगा। 13 2 से 11, 13 और 11 की मल्टीप्लाई कर दो आप, 11 या 33, 3 11 कम 11 और 3 14, आपका यानी कि टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 143 मीटर या 143 मीटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हमने और छोड़ रखा था बीच में, वो और देख लेते हैं, और नहीं तो मैं अगले वीडियो में बढ़ा देता हूँ। एक बार टाइम देख लेता हूँ इसमें कितना हुआ है, इसी में डिस्कस कर देता हूँ मैं। छोड़ो, एक अलग से वीडियो और बना दूंगा, एक क्वेश्चन और भी पड़ा है आपका, 4th क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इस तरह का कंटेंट लेकर आता रहूं। बाय बाय, टेक केयर।